तो यार प्रोप्स हुआ हमारा लास्ट वीडियो में एंड। अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं स्टाइलिंग के पार्ट की तरफ कि रिएक्ट में हमने JSX कर ली, हमने कंपोनेंट्स कर लिए, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, हमने कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बना के मल्टीपल वेबसाइट्स बनाना मतलब कैसे बना सकते हैं वो टेक्निक सीख ली। एक चीज़ रहेगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या स्टाइल कैसे करना है, मतलब CSS लिखनी है तो कहाँ पे लिखनी है। क्या यहाँ पे हमें भी सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी या CSS अंदर ऐड हो सकती है, जैसे हम JSX और HTML को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब व्हाट्स द मेथोडोलॉजी टू डू द स्टाइलिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो CSS के पार्ट में basically there are multiple mechanisms. Before going into mechanisms, I will open the slides कि how to do the CSS part. अब स्टाइलिंग में ना, स्टाइलिंग को सबसे पहले देखें तो स्टाइलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी यूज़र इंटरफेस को बनाने का। मतलब यार इजी सीन है कि देखो ना, अगर आप इसी वेबसाइट को देख लो जो हम देख रहे थे, ये वाली वेबसाइट। अब इट्स इन फ्रंट ऑफ यू कि हमने पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन कुछ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इसमें जस्ट कंटेंट है। जब तक कलर ऐड नहीं होते ना, उस वक्त तक वेबसाइट की कोई भी लुक नहीं आती, कोई उसमें जान नहीं आती, जो मर्जी उसमें ऐड कर लो। तो स्टाइलिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे यूज़र इंटरफेस का। और रिएक्ट मल्टीपल वेज प्रोवाइड करता है CSS करने के लिए। वो इनलाइन स्टाइल भी प्रोवाइड करता है, वो CSS के क्लासेस भी प्रोवाइड करता है, और वो CSS के फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स: इनलाइन, CSS क्लासेस और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज। इनलाइन को आपको इसके नाम से आइडिया हो गया होगा कि जब हमने इनलाइन पढ़ा था तो उसमें ये था कि यार इनलाइन आर बेसिकली कि आप HTML फाइल के अंदर ही CSS लिख दो, दैट्स इनलाइन। CSS क्लासेस में एक एक्स्ट्रा फाइल बनाओ और क्लासेस कर दो, लेकिन रिएक्ट में CSS क्लासेस दो तरह से होती हैं। तो वो हम दोनों मेथड आज इसमें पढ़ रहे होंगे। और फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज, वो यही सीन है कि यार आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, आप टेलविंड यूज़ कर लो, वो सारी की सारी ऑप्शन इधर भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनलाइन। इनलाइन के लिए बेसिकली क्या होता है, इनलाइन के लिए लेट मी ओपन द आवर कोड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल ओपन इट साइड बाय साइड सो दैट वी कैन सी कोड क्या कर रहे हैं और उसकी आउटपुट क्या है। तो इनलाइन के लिए यार सिंपल है, अगर मैं अपनी जाता हूँ नैव बार में, ठीक है, H1, मैं सिंपल वही ऐसे लिखना, जैसे CSS में लिखते थे स्टाइल, उसमें हम लिख देते थे ऐसे करके कलर रेड, और कलर अप्लाई हो जाता था। लेकिन इसमें इसमें ऐसे अप्लाई नहीं होगा, इसमें हमें मैकेनिज्म करना पड़ेगा डिफरेंट। इसमें हमें डबल ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं और फिर लिखना पड़ता है कि यार कलर रेड। तो ये सिनेरियो चेंज हो गया, और रेड को हमने देना है इसमें। तो यू कैन सी कलर रेड। फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट साइज लिखो, ये सजेशंस आ रही हैं। फॉन्ट साइज कितना देना है, 20 पिक्सल। छोटा हो गया 30 पिक्सल, इंक्रीज हो गया 40 पिक्सल। ठीक है। पैडिंग देनी है, पैडिंग कितनी देनी है, 50 पिक्सल, पैडिंग आ गई। बॉर्डर देना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर आ गया। तो ये बेसिकली ऐसे आप इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं, और इनलाइन स्टाइलिंग आप किसी भी कंपोनेंट में कर लें। और इनलाइन स्टाइलिंग हम उस वक्त करते हैं कि यार जब हमें ना सिर्फ एक दो टैग्स लगाने हो, मतलब वैसे तो पूरी की पूरी हमारी स्टाइलिंग उसमें हो गई हो, उसमें एक्सटर्नल में, या फिर जो भी हम बैक के मेथड पढ़ेंगे, लेकिन सम टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगानी थी, मे बी कलर अप्लाई करना था कुछ, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लास में बनाते हैं, आप इनलाइन कर देते हो। लेकिन अगर आपकी CSS ज़्यादा है, आपने ज़्यादा CSS करनी है, तो इनलाइन इज़ नॉट अ गुड मेथड। फिर हम क्लासेस की तरफ जाते हैं। क्लासेस वाला सीन ही है कि यार वही वाला है कि आप सेपरेट फाइल्स बनाओ, जैसे app.css है और यहाँ पे index.css है। आप इस फाइल में लिख दो, app.css में सारी लिख दो। तो ये ग्लोबल होती है। ग्लोबल का मतलब है कि आप कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक फाइल लिखता हूँ डॉट कलर, और उसमें मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। अब ये वाली है ना, ये ग्लोबली अप्लाइड है, क्योंकि इसको मैंने ना यहाँ पे app.css यहाँ पे इम्पोर्ट की हुई है। यहाँ पे इम्पोर्ट की है, मतलब तो ये नैब में भी एक्सेसिबल है, ये इंट्रोडक्शन में भी एक्सेसिबल है, ये एजुकेशन में भी एक्सेसिबल है, और ये फुटर में भी एक्सेसिबल है। तो मैं जाता हूँ अपनी नैब में, बल्कि मैं इंट्रोडक्शन में जाता हूँ, इंट्रोडक्शन में जाऊँगा, और H1 का मैं कर देता हूँ क्लास नेम। यहाँ पे क्लास की बजाय क्लास नेम आता है। CSS में था क्लास, लेकिन यहाँ पे क्लास नेम आएगा, और उस क्लास का नाम क्या था, कलर। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा कलर, एंड यू कैन सी उसका कलर ग्रीन हो गया। एंड दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। मैं अप्लाई करता हूँ कि यार डॉट, हम करते हैं यहाँ पर डॉट बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
मार्जिन 20 पिक्सल, और इसको हवर भी कर लेते हैं। हवर पे क्या करो, इसका बॉर्डर कर दो चेंज। आई एम नॉट गोइंग टू टेल हेयर कि यार यहाँ बॉर्डर क्या है और ये कैसे हो रहा है, ये स्टाइलिंग आपको पता होनी चाहिए, या ये कैसे अप्लाई हो रही है। तो मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन में, इस पी टैग में मैं कर देता हूँ क्लास नेम बॉक्स। तो ये बॉक्स की क्लास होगी। तो ऐसे आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन से उसमें एक्सटर्नल फाइल में। तो पहला मेथड होगा इनलाइन, दूसरा हो गया सी एस एस की क्लासेस, एक्सटर्नल क्लासेस ग्लोबली। आप एक से ज़्यादा सी एस एस फाइल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो मेरी थी ना, उसमें ऐप डॉट सी एस ग्लोबल है, लेकिन अगर मैंने करनी है कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए बनानी है, एजुकेशन की मैं 2 फाइल जिनकी मैं सेपरेट सी एस एस बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्स्ट्रा फाइल बनाऊँगा जिसका मैं नेम रखूँगा एजुकेशन डॉट सी एस एस। ठीक है, क्रिएट कर ली। यहाँ पे मैं करूँगा इम्पोर्ट, नॉट इम्पोर्ट सॉरी, कोई भी सी एस एस दे दूंगा। मतलब मैं कर देता हूँ कि लेट्स सपोज एजुकेशन मेरे पास क्या है, डिव टैग है। तो मैं करता हूँ कि यार एजुकेशन का मैंने कंटेनर बनाना है, कंटेनर में मैंने पुट करना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये एजुकेशन का कंटेनर है। अब मैं एजुकेशन में जाऊँगा, यहाँ पहले सी एस एस फाइल को इम्पोर्ट करूँगा क्योंकि अब मैंने इसको यूज़ करना है। इम्पोर्ट एजुकेशन डॉट सी एस एस इम्पोर्ट होगी। अब मैं यहाँ पे आगे अप्लाई कर दूंगा वाली क्लास ऑफ, क्या था क्लास का नेम, एजुकेशन। बल्कि इसे कंटेनर कर लेते हैं, कंटेनर और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट, और ये कंटेनर आ गया एजुकेशन का फ्लेक्स बॉक्स में। तो अब सीन बेसिकली ये है कि यार इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस मेथड में। अब ना हमारी जो स्टाइल शीट्स हैं, क्योंकि ये ग्लोबली है ना, तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे कोई कंटेनर था ना जो मैंने मे बी नैब में यूज़ किया होगा, या मे बी मैंने उसको किसी और कंपोनेंट में यूज़ किया ये वाला कंटेनर, और फिर मैंने गलती से यहाँ भी कंटेनर लिख दिया, तो फिर हमारी स्टाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। क्योंकि फिर जब यहाँ पे कंटेनर अप्लाई करेंगे ना, तो उससे समझ नहीं आएगी कि यार कंटेनर मैंने कौन सा लेना है, मैंने ऐप डॉट सी एस एस वाला पकड़ना है या मैंने एजुकेशन का पकड़ना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स आएंगी। तो स्टाइल जब आपस में मर्ज हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से फिर हमारी सीरीज ख़राब हो सकती है। और इसके लिए एक एक्स्ट्रा मेथड रिकमेंड किया जाता है, जो है दूसरा मेथड सी एस एस की क्लासेस के साथ, और उसे कहते हैं मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम। मॉड्यूल बेस्ड, यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ फॉर योर नोट्स, सी एस एस स्टाइलिंग। उसमें सबसे पहले आती है आपके पास इनलाइन, और ये तब अप्लाई करते हैं फॉर शॉर्ट एंड कंसाइज स्टाइलिंग। दूसरा मेथड हमारे पास आता है एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल के या सी एस एस क्लासेस का। इसमें आता है पहले वाला नॉर्मल सी एस एस क्लासेस विद प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वो पूरी वेबसाइट में अवेलेबल होती है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं अगर कहीं हमने नेम रख दिया, तो छोटा सा प्रॉब्लम है। और दूसरा मेथड इसका आता है मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम। मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम बेसिकली ये होता है कि यार आप कहते हो कि मैंने एक फ़ाइल बनानी है सी एस एस की, वो ऐसी ही फाइल है एजुकेशन डॉट सी एस एस की, लेकिन इसके नाम को चेंज कर दो, नाम को चेंज करके कर दो एजुकेशन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, दैट्स इट। बाकी सारा कुछ वैसे करना है, सी एस एस वैसे करनी है, सी एस एस में कुछ चेंज नहीं होना, बस फाइल का नाम भी चेंज हो गया है। और एजुकेशन में आगे आपने क्या करना है, आपने करना है इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम ये वाली इस फाइल से। तो आपने इस फाइल से स्टाइल जब कर लिए इंपोर्ट, अब सारे के सारे जिसमें स्टाइल है ना वो इसमें आ गए हैं। और जब आपने अप्लाई करने हैं, तो फिर आपने स्टाइल के साथ अप्लाई करना है कि मेरा यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर और कैन नॉट रिजोल्व एजुकेशन डॉट सी एस एस, ओके एजुकेशन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो अगर मैं वापस जाऊँ उस पर, तो यू कैन सी स्टिल देर इज सेम, लेकिन डिफरेंस अब यहाँ पे ये आ गया है कि मैंने अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यार ये जो स्टाइल्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस फाइल से आ रहे हैं और किसी फाइल से नहीं आ रहे। और इस स्टाइल्स वाला मैंने कंटेनर अप्लाई किया है कि मतलब आप इंडिविजुअल फाइल्स बनाते हो और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, उसके ग्लोबलाइजेशन का मूड को ख़त्म कर देते हो, और इस तरह आप कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते हो। सिमिलरली आगे मैंने इंट्रोडक्शन बनानी है, एक इंट्रोडक्शन के लिए इंट्रोडक्शन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो मैं इसमें भी एक कंटेनर बना सकता हूँ, नेम सेम है, लेकिन इस कंटेनर में मैं दे देता हूँ मैं भी कलर
मे बी ग्रे, ठीक है। अब मैं इंट्रोडक्शन में आता हूँ, यहाँ पे आगे मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ import styles from introduction डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नेम स्टाइल्स डॉट इंट्रोडक्शन, नो स्टाइल डॉट कंटेनर, कंटेनर था क्लास का नाम, कंटेनर। सेव, लेट्स गो बैक। तो आपका कलर ग्रे आ रहा है इसमें, तो ये मैंने खुद रेड एक्सप्लिसिटली अप्लाई बाद में फिर किया है यहाँ पर इसके साथ। तो ये मैं कलर की क्लास रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे कलर ग्रे आ रहा है। तो देखें ये भी कंटेनर की क्लास थी और ये भी कंटेनर की क्लास है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो कंटेनर सेपरेट एजुकेशन के लिए हो गया और ये कंटेनर सेपरेट उसके लिए हो गया मॉड्यूल के लिए। अगर हम ये मॉड्यूल का ना डालते तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आता और फिर हमारी स्टाइलिंग ख़राब हो जाती है, और जब प्रोजेक्ट बड़ा हो और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट आए तो उस वक्त ये प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज प्रेफर कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो मैं मॉड्यूल सी एस एस ही करूँ, मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम। और अगर वो प्रोजेक्ट छोटा हो तो फिर आपकी नॉर्मल भी चल जाती है, क्योंकि फिर आपको आइडिया होता है और डीबग करना इजी होता है। लेकिन अगर आपने हर तरह के पोटेंशियल इशू से बचना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, तो उसके लिए बेहतर है कि आप मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम की स्टाइलिंग कर लें, दैट्स वे मोर बेटर। और बाकी सी एस एस के सारे वही रूल्स हैं, वो से वैसे क्लासेस लगानी है। मेन डिफरेंस बस यही है कि क्लास नेम के साथ क्लास अप्लाई हो रही होनी है, और आपकी क्लास का वही है और फाइल का नेम क्या होगा। और तीसरा मेथड है आपकी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में वही टेलमेंट आपकी, यू कैन से बूटस्ट्रैप, उसके अलावा जो भी बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अब रिएक्ट की कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज भी आ गई हैं, रिएक्ट लाइब्रेरीज, जो आपको पूरे के पूरे बिल्ट इन कंपोनेंट दे देती है। लाइब्रेरीज जिसमें सबसे कॉमन नेम है मटेरियल यूआई का, उसके बाद चाकरा यूआई, उसके बाद एंड डिज़ाइन, सिमेंटिक यूआई एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ये क्या करती हैं, ये ना पूरे के पूरे आपको कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। मगर आपने मतलब अगर आपने एक लेना है ना बटन, या फिर आपने एक में भी टेबल क्रिएट करना है, या फिर आपने पेजिनेशन का कंपोनेंट क्रिएट करना है, या फिर आपने कोई यू कैन से इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है अच्छे से स्टाइल के साथ, तो आपने सिंपल यहाँ से इंपोर्ट करना होता है। मतलब इंपोर्ट करें टेबल को फ्रॉम एंड डिज़ाइन, और टेबल को यूज़ कर लें, आपके पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा। दैट्स इट। मतलब टेबल होगा, उसके ऊपर रोज होंगी, उसके नीचे वैल्यू आप यहाँ पास कर देंगे, डाटा अपना डाटा का प्रो पास कर देंगे, डाटा इज इक्वल जो भी आपका डाटा होगा, तो आपके पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा। ना आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ना आपको HTML लिखनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू आइडिया, अगर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूँ, तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स खुद क्रिएट नहीं किए हुए, ये उससे लिए हुए हैं एंड डिज़ाइन से। तो ये एंड डिज़ाइन से कार्ड लिए हैं, बस कार्ड का कंपोनेंट उससे इंपोर्ट किया है और कार्ड के अंदर डाटा पास किया, उसने कार्ड खुद ही क्रिएट कर दिए। तो इतना ज़्यादा होते हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल बिट एडवांस, इसको हम एंड पे देख रहे होंगे कि एंड डिज़ाइन को यूज़ करके आप अपनी डेवलपमेंट को फास्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर मटीरियल यूआई या किसी भी यूआई को। अभी के लिए अभी आपने इसको खुद से एक्सप्लोर करना है कैसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ईजी है, इनको सिंपल इंस्टॉल करना होता है NPM इंस्टॉल के साथ। एक दफ़ा आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपने सिंपल है कि उसको यूज़ करना होता है आपने अपनी उसमें प्रोजेक्ट में। तो इट्स वे मोर ईजियर। इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई राइट नाउ यू कैन गिव, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे फ्यूचर में जाके, जब हम इसे मे बी हम एंड डिज़ाइन को देखें या मे बी मटीरियल यूआई को देखें, और फिर हम अपनी CSS को कम से कम लिखेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ताकि डेवलपमेंट तेज़ हो जाए और प्रोफेशनल भी हो और टू द पॉइंट भी रहे। तो दैट्स ऑल अबाउट द स्टाइलिंग। Now what we can do right now, हमने till that point we learned too much. For example, we learned what is React, why React, components, props, then styling, and a couple of other things. तो उसको ना combine करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ओपन फोल्डर रिएक्ट, मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं देता हूँ मे बी इमेजेस। इमेजेस की बजाय मैं देता हूँ गैलरी, गैलरी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। तो ये स्टेप बाय स्टेप है पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और इमेज गैलरी मेरे प्रोजेक्ट का नाम। तो अब इट विल टेक सम टाइम। ओके, वन मोर थिंग, आप कभी भी अपने प्रोजेक्ट के नेम में कैपिटल लेटर नहीं दे सकते।
आपको हमेशा स्मॉल देना पड़ेगा। तो मैं इस तरह क्रिएट कर देता हूँ। तो इट विल नाउ इंस्टॉल सम लाइब्रेरीज, जो इसकी डिपेंडेंसी है पैकेज डॉट जेसन की, वो इंस्टॉल कर देगा और प्रोजेक्ट का हमें इनिशियल बॉयलर प्लेट दे देगा जिसके अंदर हम अपना लिखेंगे। तो प्लान क्या, प्लान ये है कि यार एक पेज क्रिएट करते हैं जिसमें टॉप में हेडर हो। उस हेडर में मतलब लेट्स सी व्हाट्स द प्लान हेयर। प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का प्लान ये है कि यार एक हेडर हो, हेडर, और इसके अंदर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो। ये गैलरी पिक्चर है, उसके बाद नीचे इमेजेस हो, और इमेजेस के कार्ड्स हो, और कार्ड्स इसमें हो हर कार्ड के अंदर, मतलब डाटा क्या हो, डाटा कार्ड के डाटा के अंदर उसका इमेज का नेम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसके ऑथर का नेम है, और इमेज लिंक है, एंड डेट भी डाल देते हैं। तो ये कार्ड होगा बेसिकली। तो ये हमने डिज़ाइन करना है। तो इसमें अब सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सिंपल प्रोजेक्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सारे आ जाएंगे। तो क्रिएट करते हैं। इट्स गोइंग टू कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे फाइल नहीं चाहिए मुझे अभी से डिलीट कर देता हूँ। मुझे सेटअप टेस्ट नहीं चाहिए, मुझे रिपोर्ट ऑफ वाइटल्स नहीं चाहिए, मुझे लोगो नहीं चाहिए। इंडेक्स डॉट जीएस में मैंने रिपोर्ट वाइटल को रिमूव कर दिया, यहाँ से भी रिमूव करना पड़ेगा और ये भी रिमूव करना पड़ेगा। मैंने ऐप डॉट टेस्ट भी नहीं चाहिए। ऐप डॉट जीएस में मैंने इस लोगो को रिमूव कर दिया था, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। पूरी HTML मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लास भी नहीं चाहिए, और मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ एंड दैट्स इट। अब मैं इसको करता हूँ npm स्टार्ट। ओके, पहले मुझे मूव करना है अपने फोल्डर में इमेज गैलरी, और अब मैं करता हूँ npm स्टार्ट। तो इट्स गोइंग टू स्टार्ट सून। ये पिछले वाला है, अब इस पर रीलोड करके वो नई वेबसाइट आएगी, क्योंकि एक ही पोर्ट पे चल रहे हैं दोनों। तो नाउ दैट्स द न्यू वेबसाइट। यार क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता था कि मुझे इंट्रोडक्शन, तो पहले मैं बनाऊंगा कंपोनेंट का फोल्डर, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक हेडर। पहले एक नैव क्रिएट कर लेता है, नैव डॉट जीएस, ठीक है। उसके बाद ये कंपोनेंट मुझे चाहिए हेडर डॉट जीएस। एक कंपोनेंट मुझे चाहिए इमेजेस डॉट जीएस। तो यहीं तक रहते हैं अभी। RAFCE नैव आ गई। हेडर क्रिएट कर लेते हैं RAFCE। अभी मैं बॉयलर प्लेट बना रहा हूँ, टेम्पलेट और RAFCE। तीनों मैंने कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए। अभी तीनों को मैं कॉल करता हूँ ऐप में जाके। इसको मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, VS कोड ऑटो इम्पोर्ट कर लेगा। नैव, उसने कर लिया ऑटो इम्पोर्ट। हेडर, इसने भी ऑटो इम्पोर्ट कर लिया। एंड इमेजेस, ये भी ऑटो इम्पोर्ट हो गया। तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। तो हमारे पास आ रहा है इस वक्त नैव, हेडर और इमेजेस, परफेक्ट। तो अभी हम जाते हैं इसके नैव में। नैव में हमें क्या चाहिए, इसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो यार नैव में हमें चाहिए सबसे पहले लोगो। लोगो के लिए मैं H1 ही लिखता हूँ। लेट्स सपोज गेट, क्या पिक्चर का नाम रखा जाए, TT गैलरी। तो ये इमेज होगी। उसके बाद मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे UL, और यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम क्रिएट करता हूँ होम। नैव बार ओबियसली अभी पेजेस तो नहीं होंगे सारे, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस कि स्टाइल करना और सारे कंपोनेंट्स बनाना। होम, अबाउट, डिस्कवर, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बन गया, ठीक है। इसको अब डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं एक सेपरेट फाइल बना लूँगा यहाँ पे, मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम नैव डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो ये बन गई। अब इसे में फाइल लिख लेते हैं। तो अब एक और भी काम कर सकते हैं आप ना, कंपोनेंट्स के अंदर सब फोल्डर बना सकते हैं। मतलब सब कंपोनेंट के अंदर एक नैव का फोल्डर, ताकि चीज़ें सेपरेट रहे, ज़्यादा फाइल्स ना आ जाएं। इस नैव को मैं इसमें मूव कर दूंगा, और इस नैव मॉड्यूल को मैं इसमें मूव कर दूंगा।
तो अब इससे होगा क्या कि नैव का फोल्डर रहता है, फिर एक हेडर का फोल्डर होगा, एक इमेजेस का होगा, तो चीज़ें मज़ीद स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, ठीक है। तो नैव के फोल्डर में अब मैंने नैव कंपोनेंट्स बाद एक नैव का फोल्डर और फिर नैव डॉट जी एस है, इस तरह फाइल आ रही है, तो ये मुझे इंपोर्ट ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो इट्स फिक्स नाउ। सिमिलरली मैं अभी से कर लेता हूँ इसको फर्दर भी, हेडर का कंपोनेंट एंड देन इमेजेस का कंपोनेंट। तो हेडर की फाइल को मैं हेडर कंपोनेंट मूव करता हूँ, इमेजेस की फाइल को मैं इमेज से मूव करता हूँ, और यहाँ मैं फिक्स कर लेता हूँ मॉड्यूल नॉट फाउंड, उसे नहीं मिल रहा है हेडर, तो हमें पता यार क्यों नहीं मिल रहा, उसने अभी यहाँ पे हमारा एक फोल्डर ऐड कर दिया, तो वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली फॉर इमेजेस एज वेल, इमेजेस ऐड हो गई हैं, तो ये ऐड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब मैं आता हूँ दोबारा से वापस अपनी nav डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस पे। तो यार nav में मेरे पास है, पहले तो कर लेते हैं इसको div, इसे मैं करता हूँ क्लास नेम। अच्छा, इंपोर्ट स्टाइल्स, कहाँ से चाहिए मुझे स्टाइल्स, फ्रॉम अपनी मॉड्यूल से, nav डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यार मुझे चाहिए स्टाइल्स डॉट, चाहे आप स्टाइल्स पहले लिख लें या चाहे आप ये वाला पहले लिख लें, डजेंट मैटर, आप सी एस एस पहले लिख के ये बाद में कर लें, या ये पहले लिख के सी एस एस बाद में लिख लें, तो इट्स ऑल फाइन। स्टाइल्स डॉट नैव ए क्लास करके देखते हैं, डॉट नैव क्या चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। बैकग्राउंड कलर में भी ब्लैक दे देते हैं, सबसे अच्छा कलर, और कलर दे देते हैं वाइट का, और इसे देते हैं पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट से 80 पिक्सल, ओके। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये लग रहा है हमारे पास ये वाला, मेकिंग सेंस, साउंड्स लिटिल बिट मोर फाइन। एक और कर लेते हैं इसको अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। अब नैव के बाद हमारे पास H1 जिस पे टीटी गैलरी लिखा है, इसको मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करके इसे कर्सिव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज मे बी 50 पिक्सल, ज़्यादा हो गया 40, आई थिंक साउंड्स गुड। अब डॉट नैव के बाद अंदर एक यूएल है, यूएल के अंदर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, इसने ऐसे कर दिया। गैप देता हूँ मैं 20 पिक्सल का, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होंगी, आई एम अज्यूमिंग दैट। लिस्ट स्टाइल टाइप, बिकॉज दैट्स अ रिएक्ट कोर्स, दैट्स नॉट अ सीएसएस कोर्स, ये हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ इसको गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करके, बल्कि देखना गैप कितना का है, थोड़ा यह गैप 20 पिक्सल जैसे करते हैं, 40 पिक्सल, अभी देखने दो, तो ये चीज़ आ रही ज़बरदस्त। उसके बाद डॉट नैव यूएल और एल आई, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं एल आई का, मे बी 18 पिक्सल, 16 डिफॉल्ट है, बढ़ गया। डॉट नैव यूएल एल आई हवर, हवर पे क्या करना है, हवर पे मैंने यार ये करना है कि ट्रांसफॉर्म स्केल कर दो 1.1 को, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो इस तरह, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर इसका कर दो ब्लू, तो ये रेड में करते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ब्लैक के ऊपर रेड, ओके। तो ये मेरी आ गई नैवा, ये वाला आ गया मेरे पास। आ, उसको अब कर देते हैं हम मीडिया क्यूरी भी, रिस्पॉन्सिव अभी से कर देते हैं मीडिया ऑल, एंड कहाँ पे लगानी है, मैक्स विड्थ मैं लगाना चाहता हूँ इसको 800 पिक्सल पे। टैबलेट स्क्रीन के बाद जितनी भी स्क्रीन आ रही है, तो उसको मैं क्या करूँगा कि जो नैब के पास मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स था ना, उसकी मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके कॉलम कर दूँगा, लाइक दैट, दैट्स इट। तो सीन बिल्कुल अभी हुई है। और मे बी मैं एक और काम कर दूँगा, डॉट नैब का जो H1 था ना, उसको मैं एक बॉर्डर बॉटम दे दूँ, बॉर्डर बॉटम 20 पिक्सल, सॉरी 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और मैं नैब को मार्जिन, मार्जिन ही पैडिंग बॉटम दे दूँ 20 पिक्सल, लाइक दैट। तो ये मेरे पास स्नैप बार होगी, ये वाला डेस्कटॉप वर्जन, मोबाइल वर्जन, और ये डेस्कटॉप वर्जन। तो नैप बार डालना है। अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है बेसिकली मेरा इंट्रो पार्ट, हेडर पार्ट। हेडर पार्ट में आता हूँ, हेडर, आई विल सिंपली डू H1 ऑल
images at one place, ठीक है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, p टैग, यार डमी टेक्स्ट ले लेते हैं लॉरम 50, इतना टेक्स्ट लिखने की बजाय। तो हेडर आ गया। हेडर का छोटा सा स्टाइल है, इसको मैं इसके अंदर मॉडल भी लिख सकता हूँ और ऐप डॉट सी एस में भी जा सकता हूँ। तो मैं दोनों मेथड ही करना चाह रहा हूँ ताकि आपको दोनों का आइडिया हो जाए डिफरेंस क्या है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि यार हेडर कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इसको मैं चूज़ करता हूँ, हेडर में आऊँगा और यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा क्लास नेम हेडर कंटेनर, फ्लेक्स लगा दी उसने, कॉलम लगा दिया। वापस जाता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, 90 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। तो ये आ गया मेरे पास हेडर। तो ठीक है, मेकिंग लिटिल बिट मोर सेंस। पी टैग को थोड़ा छोटा कर देते हैं। डॉट हेडर कंटेनर के अंदर एक पी टैग, उसकी मैंने विड्थ करनी है सिर्फ 80%, थोड़ा और छोटा हो गया। ओके, ये भी हो गया। अब आते हैं पिक्चर्स पे। पिक्चर्स वाला पार्ट है यार, मैंने ना यहाँ पे ऐड करना है अपना यू कैन से मल्टीपल पिक्चर्स। तो यार इमेजेस के लिए अब मुझे जब कार्ड चाहिए ना, जब मैंने पिक्चर चाहिए, तो उसका मतलब मुझे उसके लिए कार्ड चाहिए। तो कार्ड के लिए मुझे अब यहाँ पे कुछ ना वही वाला ऑब्जेक्ट का मैकेनिज्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने करना है कि यार मुझे चाहिए कार्ड, और उस कार्ड में क्या हो, उसमें एक कार्ड में होगा इमेज का नेम, उसके बाद उसका होगा लेट्स सपोज यू कैन से, हम ऐड कर सकते हैं इसमें उसकी इमेज इटसेल्फ, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके ऑथर का नेम, और साथ में उसके यू कैन से हम ऐड कर सकते हैं उसके, और क्या ऐड कर सकते हैं, डेट। तो यहाँ भी हम कहते हैं कि यार डाटा इसका नज़र आना चाहिए। अब देखना मैं डाटा कैसे जनरेट करवाता हूँ, हाउ टू यूज़ AI टूल्स। तो इमेज होगी हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट लगेगा, उसका एक नेम होगा जिसका ये डाटा होगा, इमेज URL होगा जिसका ये सीन होगा, डिस्क्रिप्शन होगी जिसका ये सीन होगा, उसके बाद ऑथर होगा जिसका नेम होगा, और डेट होगी जिसका ये होगा। तो ये बस मेरे पास डाटा होगा। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा यार आई नीड अ लिस्ट ऑफ इमेजेस ऑब्जेक्ट्स which will hold 10 images. This is how each image will look like, ठीक है। तो वो लिस्ट क्रिएट कर देगा, लेट्स क्रिएट दैट लिस्ट। तो उसने 3 इमेजेस दिए हैं, उसने कहा है खुद बाकी रिपीट कर लो, 3 ही पकड़ लेते हैं यार जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। नो नो, गिव मी रियल डाटा, उसने तो डमी डाटा दिया। Suppose to confirm sources, take it from unsplash। ओ नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है यार, ये तो इमेज जनरेट करेगा मेरा ख्याल खुद। नो, take give me the list with the dummy data looks like real। ठीक है, ठीक है, वो कहता है वो हम खुद नहीं फैच कर सकता। ओके, मेकिंग सेंस। तो इमेजेस हैं, ठीक है, अब आ रहा है ओरिजिनल डाटा।
3। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यार अब हमें चाहिए इमेजेस, उसके अंदर हमें चाहिए इमेज का कार्ड, इमेज कार्ड डॉट जी एस। तो इसको मैं कर लेता हूँ RAFCE, और इसे मैं करता हूँ यहाँ पे एक और भी क्रिएट कर लेता हूँ, इमेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, एंड यू कैन सी हेयर। अब ये दोनों मॉड्यूल वाली हम दोनों ही जगह यूज़ कर लेंगे सी एस एस इस फोल्डर के अंदर। तो इस तरह स्ट्रक्चर्ड आप बना सकते हैं अपनी रिएक्ट में अपने कोड को। तो इमेजेस में जाता हूँ मैं, यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, इमेज कार्ड है मेरे पास, इमेजेस है, ठीक है। इमेज कार्ड पे जाके मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ इमेज कार्ड। तो लेट्स सी क्या आ रहा है यहाँ पे, इमेज कार्ड आ रहा है, ठीक है। इमेजेस भी आ गई मेरे पास। मीनवाइल इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यार अब एक तो सिंपल तरीका ये है, इसको मैं रखूँ इमेजेस में, दूसरा है इसको मैं रखूँ ऐप में। ऐप में रखूँगा मुझे प्रॉप पास करना पड़ेगा, वरना हम प्रॉप के साथ ही करते हैं ताकि वो समझ भी आ जाए प्रॉप्स की। तो एक मेथड ये है कि यार मैं इसको यहाँ पे रखूँ। अब ये देखें कि इसका HTML का कोड कम है और डाटा का ज़्यादा है, तो ये काम ही हमने करना। इसके लिए मैं नेक्स्ट मेथडोलॉजी बताता हूँ कि हमने जैसे बताया था कि हर चीज़ को मॉड्यूलर करके और हर चीज़ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखना है। तो हमने एसेट्स का फोल्डर पहले भी एक बनाया था। तो एसेट्स के फोल्डर में एक नई फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा images data डॉट js, और यहाँ पे मैं इमेजेस का फोल्डर रखूँगा, इमेजेस का डाटा, और एंड पे से कर लूँगा मैं एक्सपोर्ट, ताकि इसे मैं बाकी फाइल में यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे सारे का सारा सीन ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चलता है, एक्सपोर्ट इमेजेस, ठीक है। इसके नाम से मैंने एक्सपोर्ट किया है। अब मैं जाऊँगा अपनी ऐप में, इसे यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट, इंपोर्ट इमेजेस, इंपोर्ट कर लिया। आउटपुट करके देखते हैं आ रही हैं या नहीं इमेजेस, लेट्स सी। ठीक है, 10 इमेजेस की अरे आ रही है, परफेक्ट। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ इमेजेस विद द नेम ऑफ इमेज, सेम ही नेम है। तो इमेजेस को मैं कर लूँगा कॉपी, इमेजेस के जाऊँगा मैं यहाँ पे कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैं ले लूँगा एज अ प्रॉप इमेज में, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो खैर डाटा आ गया, लेकिन पहले हमने कार्ड को डिज़ाइन करना है, तो मैं पहले कार्ड में जाता हूँ। कार्ड में जाके मुझे पता है कि यार मुझे सबसे पहले चाहिए एक इमेज, उसके अंदर चाहिए एक सोर्स और एक ऑल्ट। ऑल्ट में देते हैं इमेज कार्ड, इमेज इमेज पकड़ लेते हैं कोई इंटरनेट से, या मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, मे बी ये वाली, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर लेता हूँ पेस्ट, पेस्ट कर दिया, इमेज आ गई। उसके बाद मुझे चाहिए उसका क्या चाहिए, स्ट्रक्चर में क्या क्या था हमारे पास, स्ट्रक्चर में था हमारे पास ये डाटा। मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आया, मुझे चाहिए नेम, H1 नेम, ठीक है। और क्या चाहिए, इमेज URL हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन p टैग, डिस्क्रिप्शन के 10 वर्ड्स। उसके बाद ऑथर और डेट, उसके लिए मैं अलग डिव बना लूँगा, सेपरेट डिव, जिसमें एक ऑथर होगा। उसके अंदर मैं कहूँगा कि यार ऑथर का है मेरे पास p टैग, और इस p के अंदर एक आइकन होगा और एक ऑथर होगा, स्पैन टैग आइकन, वो जूस अभी बताता हूँ आपको कैसे लेना है, और स्पैन टैग ऑथर का नेम, ठीक है। सिमिलरली एक p टैग और इसके अंदर आइकन और डेट। तो ये मेरी HTML है। इसको मैंने करना है, आइकॉन लेना है। आइकॉन लेने के लिए यार वैसे तो एंड डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, लेकिन हम फॉन्ट ऑसम यूज़ करके देख लेते हैं। फॉन्ट ऑसम जो हमने HTML में भी यूज़ किया था, इसको हमने करना है क्या लेना है हमने, यूज़र। ये यूज़र चाहिए हमें, हमें रिएक्ट में चाहिए यूज़ आइकन विद रिएक्ट, तो हमें लाइब्रेरी पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड दी हुई होंगी, लेट्स सी, ऐड आइकन्स विद रिएक्ट, नो, लेट मी सी हियर, गेट स्टार्टेड, font awesome react, let me open it। हमें करनी है ये लाइब्रेरी इंस्टॉल, मैं सारी को कॉपी कर लूँगा। इन सारी को कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा और
इसे मैं स्टॉप करता हूँ, कंट्रोल एस या कमांड सॉरी कंट्रोल सी या कमांड वी, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल, ये सारी इंस्टॉल होंगी, और इंस्टॉल होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएंगी पैकेज डॉट जेसन में। यू कैन सी कि आ भी गई है यहाँ पे, तो डिपेंडेंसीज ऐड हो गई हैं। तो इंस्टॉल होगी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूँ तो अभी इंस्टॉल हो रही है, वेट अ मिनट। ओके, इंस्टॉल होगी, npm स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। दोबारा से स्टार्ट हो गया है, ज़बरदस्त। अब मुझे आइकॉन कौन से चाहिए, यूज़र के चाहिए था, तो पहले तो मुझे ये वाला इंपोर्ट करना पड़ना है यूज़ करने के लिए, फिर उसके अंदर मुझे आइकॉन देना पड़ना है। तो पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, फॉन्ट ऑसम आइकॉन, ताकि मैं आइकॉन के लिए एक प्लेस होल्डर बना सकूँ। कोई एरर तो नहीं आया, नहीं आया। चाहिए था मुझे कौन सा, यहाँ पे आइकॉन्स यूज़र, ये यूज़र चाहिए। क्लासेस, मुझे चाहिए कलर्ड यूज़र मे बी। स्टाइलिंग टूल, ठीक है। रिएक्ट में चाहिए एफ ए यूज़र, इसे कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ यूज़र की जगह। और अब एरर आएगा कि यार ये एफ ए यूज़र क्या है, ये नहीं पता मुझे। एफ ए यूज़र करने के लिए मुझे करना पड़ना है फिर से इंपोर्ट एफ ए यूज़र। कहाँ से करना है इंपोर्ट, ये मुझे ढूंढनी पड़ेगी उधर से, इसके स्टाइल में जाके यहाँ पे दिए होंगे ये एफ ए कॉफ़ी, एफ ए यूज़र, यहाँ से सॉलिड एस वी जी, आई होप सो इसी में से ही होगा। लेट मी कॉपी फ्रॉम स्टाइल से, क्या हो गया इसको, इंपोर्ट एफ ए यूज़र फ्रॉम इससे। अगर अभी भी है, अभी भी है, वो सोल्व नहीं हुआ, नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल करता हूँ कॉपी, और मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे, आई नीड दिस आइकॉन नॉट फाइंडिंग। तो ये मुझे बताएगा कि कौन सी एक्यूरेट लाइब्रेरी से मैंने ये लेना। नो वेट, नहीं यार, ये जनरेट क्यों कर रहा है, दिस इज फॉन्ट ऑसम रिएक्ट। ओके, सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो नहीं था, ये सब्सक्रिप्शन का कह रहा है। आई नेवर यूज फॉन्ट ऑसम, इसीलिए ये है नॉर्मली है फॉन्ट ऑसम आइकॉन। अच्छा, इसको मैं ढूंढता हूँ, कान रिजोल्व दिस थिंग। ओके, ये रिजोल्व भी नहीं कर पा रहा, इसको मेरे ख्याल हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्रो सॉलिड, प्रो नहीं है यार ये, वापस जाता हूँ मैं उधर ही, रिजेक्ट फॉन्ट ऑसम। हमने इंस्टॉल क्या किया था, फ्री सॉलिड एस वी आइकॉन, फ्री में से लेना है हमने, ये वाला प्रो नहीं लेना था। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, ले होप सो अब एरर नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आया, चल पड़ा। तो ये मेरे पास आ गया ऑथर का। इसके बाद मुझे कैलेंडर चाहिए, तो मैं एक और यहाँ पे कर लूँगा एफ ए कैलेंडर, आई होप से अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा, कैलेंडर की जगह मैं इस आइकन को पेस्ट करता हूँ, कैलेंडर, और कलर सेम ही रहने देते हैं। ओ यूज़र आ रहा है, ओके ओके ओके, एफ ए कैलेंडर, ये मेरा कैलेंडर का आइकन आ गया। तो ठीक है, इस कार्ड को अब स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए यार सिंपल में पता है कि हमने वो वाली, इसका मैं रिमूव कर देता हूँ, बल्कि भी पड़ा रहने दें, हमने यहाँ पे डायनामिक करना है इसको। तो इमेजेस में एक तो मैं करता हूँ कंटेनर, जो सारी इमेजेस का कंटेनर होगा। दूसरा मैं करता हूँ कार्ड, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इमेजेस कार्ड के अंदर, मैं स्टाइल को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम
images डॉट मॉड्यूल डॉट css, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं करता हूँ क्लास नेम styles डॉट कार्ड, ठीक है। अब कैन नॉट रिजॉल्व, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, ये है images डॉट मॉड्यूल डॉट css। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, स्टाइल्स फ्रॉम, ठीक है, इमेज है, इमेजेस नहीं है, नेम वाली इमेजेस, हो गया। उसके बाद अब कार्ड को स्टाइल करते हैं, ये कार्ड है, मैं यहाँ पे कार्ड को स्टाइल करूँगा, बैकग्राउंड, नॉट बैकग्राउंड, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर आ गया, ओ काफ़ी बड़ा बॉर्डर आ रहा है, सॉरी। इसको फिक्स विड्थ देते हैं, इसे क्या है, फिक्स विड्थ, विड्थ तो 400 पिक्सल, फिक्स विड्थ आ गई उसकी। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ डॉट कार्ड के अंदर इमेज है, इसकी विड्थ को यार 100% करो, कार्ड के एग्जैक्ट ही आ रही है, और इसकी हाइट को कर दो 300 पिक्सल, ठीक है। अब कार्ड को क्या करो, कार्ड को करो पैडिंग दो 20 पिक्सल की, कार्ड को बैक बॉर्डर दो, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल का। उसके बाद कार्ड को क्या करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करो, सेंटर हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्ड के अंदर मेरा एक डिव है, उस डिव को करो डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि वो नीचे वाला जो है ये हो जाए। उसको करो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर हो गया, नो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि उसके बिटवीन में स्पेस आए। और उस कार्ड के अंदर जो डिव के अंदर जो पी टैग है ना, उसके अंदर करो डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर करो, और गैप रखो उसमें 20 पिक्सल का या फिर 10 पिक्सल का, और इसके फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करके 18 पिक्सल का। तो ये बात बहुत ख़राब है, और इसकी इमेजेस आ गई, तो साउंड्स गुड। आई थिंक दैट्स वे मोर देन इनफ। इमेजेस में आते हैं, इसको 3-4 दफ़ा रिपीट करते हैं, कार्ड को क्या आता है। तो ये कार्ड्स आ रहे हैं, हमने जाना है इमेजेस के अंदर, कंटेनर पड़ा है, तो अब इमेजेस के अंदर इसको करते हैं इंक्लूड, इमेजेस की मेन फाइल के अंदर स्टाइल्स फ्रॉम, कहाँ से लेने हैं स्टाइल्स, इमेज है फाइल का नाम, सेम फोल्डर में, डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो यू नाउ यू कैन सी कि यार हम ना इमेज का है, इसी के अंदर दोनों पड़ी हैं, और इसी से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इमेजेस में, यहाँ मैं सिंपल करता हूँ क्लास नेम स्टाइल्स डॉट कंटेनर, यूज़ कर लिया। अब कंटेनर के अंदर मैं जाता हूँ, सिंपल करता हूँ यार, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाओ यहाँ पे, और फ्लेक्स को रैप कर दो, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। तो भाई ये पिक्चर से गैप भी देना, थोड़ा सा गैप ऑफ 40 पिक्सल कर दो। तो भाई पिक्चर्स आ रही हैं। अब इसके बाद क्या करना है, डाटा को रियल पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट करने से पहले मैं थोड़ी सी सी एस एस फर्दर कर लेता हूँ। अब बॉक्स शेडो लगाएं जो मर्जी करें, लेकिन मैं एक छोटी सी कर लेता हूँ, थोड़ी सी उसको इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। कार्ड के ऊपर मैंने करना है हवर इफेक्ट, और उस हवर को मैंने करना है कि यार ट्रांसफॉर्म करो इसको स्केल करके 1.05 तक, थोड़ा सा इसको ना, इसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ करने के लिए मैं कार्ड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं करूँगा ट्रांजिशन, और मैं करूँगा कि यार ट्रांजिशन में लगानी है ट्रांसफॉर्म इफेक्ट के ऊपर, और ये 1 सेकंड में फ़ौरन ना करे, 1 सेकंड में करो, और ईज का इस पर इफेक्ट लगा दो। तो नाउ इट्स वे मोर बेटर। तो ये लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने करना है अपना इमेज कार्ड है इमेजेस के अंदर। तो हमें पता है कि हमने इमेजेस पॉपुलेट करनी है, तो इसका मतलब है हमें इस पर लगाना है मैप, जैसे हमने किया था अपने लास्ट प्रोजेक्ट में। मैं इमेजेस करूँगा, मैप करूँगा, इस मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा। इस कॉल बैक फंक्शन का हमें पता है कि यार एक सिंपल एलिमेंट होगा, और इसमें क्या करना है, रिटर्न करना है इमेज कार्ड को, दैट्स इट। तो इमेजेस कितनी थी, 10।
तो ये 10 की 10 आ रही है, ठीक है। अब डाटा पास करना है, इमेज इज इक्वल टू एलिमेंट। प्रोप पास हो गया इमेज कार्ड में। अब ये प्रोप पे गेट करना है हमने दूसरी साइड पे जाके। तो क्विकली एक्सप्लेन दोबारा करता हूँ। मैप किया हमने, लूप लगाया इस सारी इमेजेस के अंदर जो हमारे पास ऐप से आ रही थी, इस ऐप से यहाँ से आ रही थी ये वाली पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स आ रही हैं सारी जो इस फाइल में से आ रही हैं। फिर हमने पास किया इसको इमेजेस में हमने इसको गेट किया। गेट करने के बाद हमने इस पर लूप लगाया। लूप लगा के 1 बाय 1 इमेज ले रहे हैं और 1 बाय 1 वो पास कर रहे हैं इमेज कार्ड को। इमेज कार्ड में हमें इसमें जाना है और यहाँ पे ये प्रोपेगेट करना है। और हमें पता है कि इस इमेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है। इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है कि नेम पे हम कर देंगे कि यार इमेज डॉट नेम आ रहा है, तो ये नेम आ गया। उसके बाद इमेज डॉट डिस्क्रिप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। इमेज डॉट ऑथर आ रहा है और इमेज डॉट क्या आ रहा है साथ, डेट आ रहा है, डेट आ गई, परफेक्ट। तो ये आ गया। पिक्चर्स रह गई। पिक्चर्स यार हमारा अभी वो इमेज यूआरएल हमें पता है लेकिन वो पिक्चर शो नहीं होंगी क्योंकि यूआरएल डमी पड़े हुए हैं। इमेज डॉट इमेज यूआरएल तो रिमूव हो जाएंगे, यू कैन सी। तो पिक्चर प्लेस करके देख लेते हैं डाटा के अंदर। यार ये था हमारा डाटा एसेट्स के अंदर, इमेजेस का डाटा। पिक्चर सारी डमी पड़ी हैं। पिक्चर को मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ अपनी यहाँ पर, जिसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। वापस जाता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट हो गया। लेट्स सी आया। वेट, ओके कॉमा मिस हो गया एंड पे। तो इमेज आ गई, ठीक है। सभी को 1 बाय 1 नई नई पिक्चर देनी है। एक मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। नेक्स्ट पिक्चर में चूज़ कर लेता हूँ ये वाली, कॉपी करो इमेज के एड्रेस को, यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ ये वाली, या मे बी ये वाली, कॉपी करो इमेज एड्रेस को, यहाँ पर ये पेस्ट कर दो और लास्ट एक पकड़ लेता हूँ, मे बी ये वाली। ओह वेट, बैक, ये होगी थी, मेरा निकाल ये कर लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, वापिस आया मैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया। डाटा को हमने मैन्युअली मैनिपुलेट करना है क्योंकि चैट जीपीटी ये पिक्चर ओरिजिनल नहीं देगी। तो बाकी मैं ये डाटा को रिमूव नहीं करता, ऐसा करता हूँ पहली इमेज को रिपीट कर लेता हूँ 5वीं इमेज में। इमेज रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, और व्हाट्स द इशू, ओके ये यूआरएल रिपीट करना। उसके बाद दूसरी इमेज को मैं रिपीट कर लेता हूँ इस इमेज में। उसके बाद इस इमेज को मैं रिपीट कर लेता हूँ लास्ट इमेज में। इस इमेज को मैं रिपीट कर लेता हूँ 9th इमेज में। और एट्थ को वैसे रिमूव कर देते हैं यार, इतनी भी पिक्चर्स क्या करेंगे। तो अब आते हैं वापस वेबसाइट पे। तो दिस इज आवर वेबसाइट विद अ स्मूथ इफेक्ट एंड यू कैन सी कि हमने कितनी, ये इसको सोचें अगर आप इसको HTML CSS में बना रहे होते ट्रेडिशनल के साथ तो कितनी मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि यार सिंपल अपने एक ऐप डॉट JSS की फाइल थी, उसको कंपोनेंट में डिवाइड किया, नैप का हेडर का इमेजेस का बन गया। इमेज के कंपोनेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेज कंपोनेंट में एक मैप लगा है और इमेज का कार्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है। और इमेज का कार्ड ही मेन चीज़ है, उसमें भी इतना कुछ डाटा नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ यू कैन से कि ये डिव पड़ा हुआ है और इस डिव के अंदर हमारा एक इमेज है, वो सिंपल HTML है यार। और इसको हमने बस वो रेंडर कर दिया है डायनामिक के साथ। एंड हम आइकन भी कितने इजीली यूज़ कर रहे हैं, डाटा भी सेपरेट पड़ा हुआ है।
तो इस तरह रिएक्ट चीज़ों को रीयूजेबल करके और इस कंपोनेंट के स्ट्रक्चर के साथ इतनी इतनी अच्छी और इतनी कूल वेबसाइट इतनी ईजिली बना सकती है। तो इसमें यू कैन फर्दर ऐड योर ऑन स्टाइल, सारा कुछ इस तरह का। आपका नेक्स्ट कैनवस का एक प्रोजेक्ट भी है टीम्स के कार्ड बनाने का, तो वो इसी थीम पे होगा। यू विल बी डूइंग दैट, एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसमें हमने प्रॉप्स कवर किए, स्टाइलिंग कवर की, कंपोनेंट्स कवर किए, डाटा कवर किया, और मल्टीपल जो भी हमने अभी तक कर लिया था उसको हमने इसको प्रोजेक्ट में कवर कर लिया। और ऑनवर्ड्स फ्रॉम नाउ वी विल बी लर्निंग व्हाट आर द स्टेट्स एंड हाउ टू हैंडल द इवन लिसनर्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। टेक केयर, बाय।